अनाविष्कुर्वन् आत्मानं न प्रकटयन्। अनाविष्कुर्वन् का अर्थ किया इन्होंने अपने आप को प्रकट न करते हुए। अन्वयात, अनुवयात को ही खोला, अनुगमक अनुगमकात लक्षणात। अनुगमक होता है ज्ञापक लक्षण, तो अनुगमात लक्षणात जो जो दूसरे वर्ण आश्रमों को ज्ञापित कर देते हैं, ऐसे लक्षणों को प्रकट न करता हुआ, ये मौनव्रत का अर्थ है। कौन से लक्षण हैं जो दूसरे आश्रमों को ज्ञापित करते हैं? तो कहा कासाय वस्त्र, भाई गृहस्थी है और सन्यासी के धर्मों का पालन कर रहा है, लेकिन लाल कपड़े ना पहने। नहीं तो व्यक्ति की इच्छा कर सकती है ना कि भाई जब हम सन्यासियों की तरह जी रहे हैं तो हम लाल कपड़े पहनेंगे। करते हैं ऐसे कभी कभी। अभी मेरी जयपुर में जो मीटिंग थी राजस्थान में, तो वहाँ एक महिला को वो लेके आए हमारे संगठन वाली बहनें। तो बोल जी ये बहन ने ना बहुत सहयोग किया है, ये एक कोई अब इन्होंने अपना बहनों का संगठन बना रखा है, तो उसने लाल कपड़े पहन रखे। तो मैंने कहा ये कोई सन्यासी नहीं है क्या? क्योंकि उन्होंने कपड़े भी लाल पहन रखे थे, लेकिन कुछ लक्षण गृहस्थी के भी थे। उसने मांग में सिंदूर लगा रखा था, कुछ आभूषण वैसे पहन रखे थे जो गृहस्थी पहनते हैं। तो मैंने कहा ये सन्यासी हैं या क्या है? बोली ना जी हैं तो गृहस्थी, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कपड़े यही पहनती हैं। तो हो सकता है उनको लगता है भाई मैं तो सन्यासियों वाला काम कर रही हूँ, सेवा आदि का, तो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, तो वो उचित नहीं है। उसका इन्होंने मना किया है कि जो अनुगमक लक्षण है, कषाय वस्त्र, दंड कमंडलू, मुंडन, जटादि चिन्हानी, तो ये सारे ज्ञापक लक्षण है ना, तो इनको अप्रयुंजन इत्यर्थः, इनको प्रकट न करते हुए ये मौनव्रत का अर्थ है। तस्माद् अलिंगो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, ये नारद परिव्राजक में लिखा है। तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो, वहां पर अन्य किसी प्रसंग कोई चल रहा होगा कि भाई धर्म के लिंग क्या है, धर्म कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है, तो वहां पर कहा है अलिंगो धर्मज्ञ। धर्म का जो ज्ञान है, धर्म को जानने वाला है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है कि भाई लाल कपड़े पहनने वाला धार्मिक है या सफेद वाला, ऐसा नहीं है। तस्माद अलिंगो धर्मज्ञ ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अनुव्रत है, लगा हुआ है, उस व्यक्ति की पहचान कोई बाहर के चिन्हों से नहीं हो सकती है। माने ये धर्म के लक्षण नहीं है। कासाई वस्त्र, दंड, कमंडलू, मुंडन, जटा, ये सब धर्म के लक्षण नहीं है। ये तो एक व्यवस्था बनाई हुई है समाज में कि भाई इस वर्णाश्रम वाले ऐसे रहेंगे, इस वाले ऐसे रहेंगे। धार्मिक तो कोई भी हो सकता है। एतत् सूत्रस्यपि शांकर भाष्यम अन्यथा एव कल्पितम, तो क्योंकि उन्होंने पहले वाले की अन्यथा कल्पना कर ली, तो फिर इसकी भी कुछ ना तो कुछ जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, अनाविष्कुर्वन का भी। ततः सहकार्यंतर विधि इति सूत्र भाष्ये, इस सूत्र भाष्य में उन्होंने अर्थ किया है तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठेत, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनिः अमौनम मौनम च निर्विद्य ब्राह्मणः, ये उन्होंने बृहदारण्यक से लिया। इति उद्धृत्य उपनिषद वचनात्, तो इसको पहले उद्धृत किया और फिर इसका आगे अर्थ कैसे किया, तो कह रहे हैं यहाँ इन्होंने इस वचन को कहा तस्मात् ब्राह्मण अनाविष्कुर्वन का अर्थ क्या किया उन्होंने ये किया कि ये जो ब्राह्मण है, जो मुमुक्षु है, ये पांडित्यम निर्विद्य, अपने पांडित्य को पहले खिन्न करके, पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को संपूर्ण करके या उससे खिन्न होकर के, भाई मुमुक्षु है ना, तो पहले खूब शब्द शास्त्र को पढ़ा, पंडित बन गया, फिर पता लगा भाई इससे तो ब्रह्म नहीं मिलेगा पांडित्य से, तो अब अपने पांडित्य को वो छोड़ दे। मौन, इसका अनाविष्कुर्वन का अर्थ कर रहे हैं ये। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बच्चे की तरह बैठ जाए। बच्चे की तरह मतलब भाई जो मैंने पढ़ा है ना, इसको तो मैं दर्शन करके मानूंगा। बच्चा जैसे जिद कर लेता है ना, बाल हट
राजहठ, स्त्री हठ, 3 हठ प्रसिद्ध माने जाते हैं कि भाई ये अपनी हठ पे आ जाए ना तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। फिर एक तो बच्चा, यदि वो हठ पे आ गया ना तो फिर वो मानता नहीं है किसी की बच्चा, वो करना ही पड़ता है बच्चे का। और एक राजा का हठ, मोदी जी ने जो ठान लिया तो करके मानेंगे, राजा के हाथ में सब है तो राजहट। एक स्त्री हट, महिला यदि किसी काम में अड़ जाए तो वो उसको करके ही मानती है। फिर ये गृहस्थी लोग ज्यादा जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है कि पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य से खिन्न होकर के या उसको संपूर्ण करके पढ़ लिख करके फिर दोबारा ये साधक क्या करे, बच्चे की तरह हट करके बैठ जाए कि मैं तो भगवान का दर्शन करके ही मानूंगा, उसमें जुड़ जाए। और फिर क्योंकि ऐसे तो भगवान है नहीं कि उसको कोई जोर जबरदस्ती से पकड़ के खींच लाई, ऐसे तो है नहीं। तो फिर कह रहे हैं बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, फिर कुछ समय के बाद पांडित्य को भी छोड़ करके और इस हठ को भी छोड़ के कि भाई हठ से नहीं मिलता है वो, अथ मुनि मौनम, फिर मौन हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। खूब करके देख लिया, हमारी हट से मिला नहीं तो इसलिए भाई अब हम तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोलेंगे, जब तेरे को देना हो तब दे देना। तो फिर वो मौन हो जाए। मुनिर अमौनम मौनम च निर्विद्य, और फिर वो दूसरे को कहते भाई अब तो हम तो कुछ कहते ही नहीं है, भगवान की जब इच्छा होगी दे देगा, बस करते जा रहे हैं अपना काम। तो कह रहे ये बोलना भी छोड़ देना चाहिए कि मैं तो अब मौन हो गया। तो मौनम अमौनम च निर्विद्य ब्राह्मण, और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दे कि भाई अब दृष्टा भाव में रहेंगे बस हम, ऐसा। तो ये अर्थ इन्होंने, ये अर्थ है इस वाक्य का जो बृहदारण्यक का है। इति उद्धृत उपनिषद वचनात्, तो इसको उद्धृत करके और यहां से बालेन शब्द को ले लिया इन्होंने, बालेन इति पदम गृहीतम तत्कथम बालेन अनाविष्कुर्वन। अब ये आगे इन्होंने जो अर्थ किया वो बता रहे हैं कि बच्चे की तरह से कैसे अनाविष्कुर्वन, यथा बालो अप्ररूढ़ेन्द्रियतया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम ईहते तद्वत्। माने जैसे बच्चा है तो क्योंकि उसकी इंद्रियां अभी जो हैं वो प्ररूढ़ नहीं हुई हैं, विकसित नहीं हुई हैं, तो ऐसे माने अपनी इंद्रियों को ऊपर न रखते हुए परमात्मा में आविष्कर्तुम ईहते, बच्चे की तरह सहज भाव से जो आविष्कार करना चाहता है, परमात्मा को ढूंढना चाहता है, ये अर्थ उन्होंने किया इस सूत्र का। अनाविष्कुर्वन मतलब बाल्येन, ये अर्थ कर दिया। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर न ही बाल्येन इति पदम सौत्रम, भाई आप अनाविष्कुर्वन का अर्थ बाल्येन कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप तब कर सकते हो कि जब इससे पहले वाले सूत्र में बाल्येन शब्द आया हो, क्योंकि ये तो आपने उपनिषद से लेकर के उद्धृत किया है, तो सूत्रकार को क्या पता आप क्या उद्धृत करेंगे, तो वो आपके बाल्येन शब्द के अनुसार सूत्र थोड़ी बनाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये तो बाल्येन इति पदम सौत्रम यत, नहीं बाल्येन इति पदम श्रोत्रम, ये जो बाल्येन शब्द है ये सूत्र में नहीं आया है। यत अनाविष्कुर्वन इति सूत्रम अनुवर्तयित, कि जिससे कि आप अनाविष्कुर्वन में उसको लेकर के आए। सूत्रम अनुवर्तयित लक्ष्यित, उसको लक्ष्य करके बोले। अथ च इदम सूत्रम सहकार्यंतर, और कह रहे हैं अथ च, और मान लो, अभ्युपगमवाद से हम आपकी बात मान भी लें कि यहाँ अनाविष्कुर्वन का अर्थ क्या है, बाल्येन, तो बोले फिर भी ये तो यहाँ 48 नंबर पे आना चाहिए था, बीच में तो 2 सूत्र का गैप नहीं होना चाहिए था। सहकारी अंतर विधि, यहाँ पर इन्होंने इसको उद्धृत किया है 47 नंबर सूत्र में, ऊपर दिया ना इन्होंने, एतत् सूत्रस्य अपि शांकर भाष्यम अन्यथा एव कल्पितम तत्र सहकार्यंतर विधि, ये जो 47वां सूत्र था। इति सूत्र भाष्य, इस सूत्र के भाष्य में इन्होंने इस बृहदारण्यक के वचन को उद्धृत किया है। इति सूत्र भाष्ये तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठेत, ये जो है ना, ये कहाँ दिया इन्होंने, 47 नंबर में। तो बोले फिर आप उससे आगे
अनाविष्कुर्वन् का अर्थ बाल्येन से जोड़ते हो यदि, तो बीच में 2 सूत्र नहीं आने चाहिए थे फिर तो ये इन्होंने इनका टिप्पणी की। तो कहा अथ च इदम सूत्रम सहकार्यंतर, चलो मान लो सूत्रकार ने आपकी बात सुनी भी हो, तो कह रहे हैं सूत्राद अनंतरम स्यात्, 47 के तुरंत बाद होना चाहिए था। कथम ही सूत्र द्वयम अंतरित्वा बाल्येन अभिसंबंधित, 2 सूत्रों का बीच में अंतर आने के बाद फिर वहां से बाल्य शब्द के साथ इस सूत्र का संबंध कैसे होगा। वस्तु तस्तु पूर्व सूत्रे मौनवत इति अनंतरम पदम अत्र लक्ष्यते, तो जो हमने अर्थ किया है ना मौनवत शब्द का, उसके बाद ये पद आया है। तो पहले वाले सूत्र में जो कहा था कि मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात, ये गृहस्थ यदि दूसरे वर्णाश्रमियों के कर्मों का अनुष्ठान करे तो चुपचाप करे मौनवत, और उस मौनवत को यहाँ पर खोला गया है अनाविष्कुर्वन्, तो यही अर्थ ठीक है। वस्तु तस्तु पूर्व सूत्रे मौनवत इति अनंतरम पदम अत्र लक्ष्यते, कथम मौनवत यद अनाविष्कुर्वन् अप्रकटयन् इति। तो ये पूरा हो गया। इदानीं विद्यावान ब्रह्म उपासको ब्रह्म दर्शनम मुक्ति फलम च कदा कथम च प्राप्नोति इति किल अंतिम सूत्र द्वयेन उच्यते। तो ये प्रसंग पूरा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ये सब अपने अपने वर्णाश्रमों का या फिर अवान्तर वर्णाश्रमों का सहकारी विधियों का अनुष्ठान करते हुए ये साधक कदा मुक्ति फलम ब्रह्म दर्शनम प्राप्नोति, कब ब्रह्म के दर्शन या मुक्ति फल को और कथम कैसे प्राप्त करेगा, ये इन 2 सूत्रों में बताया है। ऐहिकमपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, करें उसमें कदा इसका उत्तर नहीं है कि कब करेगा। इस जन्म में भी कर सकता है, ऐहिकमपि इसी जन्म में भी कर सकता है, इहलोक में भी कर सकता है। अप्रस्तुतः माने इसका कोई ठीक स्थान या ठीक समय नहीं है उसका। अहिकम अपि अप्रस्तुत अप्रतिबंधे, इसका कोई ठीक नहीं कहा जा सकता है, उसका कोई प्रतिबंध भी नहीं है और उसकी कोई प्रस्तुति भी नहीं है। तद दर्शनात्, वैसा देखे जाने से किसी को इस जन्म में भी हो सकता है, किसी को अगले में भी हो सकता है। अप्रस्तुत अप्रतिबंधे, अप्रस्तुत माने प्रतिबंधे वर्तमाने, बोले जब तक प्रतिबंध वर्तमान रहेगा, प्रतिबंध मतलब अज्ञान अविद्या जिसने रोक रखा है भगवान के दर्शन को, तो कह रहे हैं प्रतिबंधे वर्तमाने हैं जी, प्रतिबंधे अवर्तमाने। क्या प्रतिबंध जब वर्तमान नहीं रहेगा, प्रतिबंध नहीं तो रोक रखा है, तो कहा प्रतिबंध अवर्तमाने, प्रतिबंधे ब्रह्म ज्ञानम परमात्म दर्शन व विविध साधन फलम भवति। कह रहे हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान है या परमात्मा का दर्शन है, ये विविध साधनों का फल है, कोई एक ही साधन का फल नहीं है। तो अनेक प्रकार से सर्वांगीण रूप से उसको हटाया जाता है प्रतिबंध को, तब दर्शन होता है। तो ब्रह्म ज्ञानम परमात्म दर्शनम व विविध साधन फलम भवति ऐहिकम इह जन्म प्राप्यम, माने इस जन्म में भी हो सकता है। ऐहिकम का अर्थ कहा इह जन्म प्राप्यम, प्रस्तुत प्रतिबंधेतु स्यात् पर जन्म प्राप्यम, और यदि प्रतिबंध को नहीं हटाया, प्रस्तुत प्रतिबंध है यदि, तो फिर पर जन्म में होगा। तो प्रतिबंध को जब हटा देंगे, इस जन्म में हटा देंगे तो इस जन्म में हो जाएगा, इसमें नहीं हटा पाए तो फिर अगले जन्म में हटेगा। तद दर्शनात्, वैसे देखा जाता है। तदित्थम श्रुतौ दर्शनात्, क्योंकि ऐसा ही श्रुति में देखा जाता है। श्रुति क्या कहती है, तद यथा श्रवणाय अपि बहुर्भि यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः। कठोपनिषद का है ना, कुछ लोगों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता है इस जन्म में, तो फिर उनको कैसे मोक्ष मिलेगा। उनके लिए वो पूछें कि हमें कब मिलेगा, तो भाई अभी तो आपने इसके बारे में सुना तक भी नहीं है, तो कुछ को तो सुनने को भी नहीं मिलता है। श्रवणाय अपि बहुभी यह न लभ्य, जो उपदेश जो यमाचार्य जी ने दिया था नचिकेता को, तो कह रहे थे कि भाई ये तो मैंने आपको सुना दिया, बहुत लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है। शृण्वतोपि बहवो यम न विद्युः,
और सुनते हुए भी बहुत सारे लोग उसको जान नहीं पाते हैं, बातें सिर के ऊपर से जाती हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है ही नहीं वो। तो इसलिए सुनते हुए भी तो उनको कैसे मिलेगा इस जन्म में। तो ऐसे कोई नियम नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए कोई एक ही टाइम हो। इति सती प्रतिबंधे, तो कह रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है, किसी को सुनने को भी नहीं मिलता है, किसी को सुनते हुए भी समझ में नहीं आता है, ये सब क्यों होता है? सती प्रतिबंधे, क्योंकि उनके अंदर अभी प्रतिबंध विद्यमान है। तो मान लो सुनने को मिल रहा है तो समझ लो एक प्रतिबंध तो हट गया हमारा, तभी तो सुनने को मिला। और यदि कोई जी रहा है तो समझ लो दूसरा प्रतिबंध भी हट गया। इति सती प्रतिबंधे ब्रह्म ज्ञान अलब्धि दर्शिता, तो जब तक प्रतिबंध रहेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जनकादि नाम इह जन्मनि एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिर वामदेवादि नाम अपर जन्मनि। कह रहे हैं जैसे जनक आदि को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए उनको विदेह कहते थे, देव भाव से वो मुक्त हो गए थे। और वामदेवादि नाम अपर जन्मनि, वामदेव जी को उस जन्म में नहीं हुआ तो उनको एक जन्म और लेना पड़ा, तो अगले जन्म में फिर उनको बाल्यकाल में ही हो गया। तो ये भी तो है ना, अन्यत्र दर्शने अपि उक्तम, और अन्य दर्शनों में भी कहा है न काल नियमो वामदेववत, सांख्य दर्शन का है ना। तो सांख्य दर्शन में तो इस बात को प्रशंसा की दृष्टि से कहा है कि भाई इसका कोई काल नियम नहीं है। देखो वामदेव जी को बचपन में ही हो गया, बच्चे कोई हो गया, तो वहां पर क्या है, ये उनका प्रशंसा। और यहाँ पर क्या है कि भाई उनको उस जन्म में नहीं हुआ, उनको अगला एक और जन्म लेना पड़ा। जनक जी को तो हो गया, तो ये भी मतलब लोक में जैसे यूं कहें कि भाई देखो ये लोग तो कितनी महान आत्मा है कि इन्होंने इस जन्म में 20 साल में ही संन्यास ले लिया, इस मार्ग पे आ गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पिछले जन्म में नहीं कर पाए, ये सप्लीमेंट्री है इनकी, इसलिए लिया है अभी, नहीं तो एक जन्म और लेना ही क्यों पड़ता। तो इसलिए श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी थी वो कहती थी कि जब आपके मन में ये कोई अहम आने लगे कि मैं तो औरों से कुछ आगे चल रहा हूं, तो आप समझ लेना कि ये बहुत देर हो चुकी है अभी तक, ये कोई मेरा पहला ही जन्म थोड़े ही है, कितने जन्मों में ठोकर खा चुका हूं, तब कहीं जाके बहुत दिन के बाद ये अवसर उपलब्ध हुआ है मुझे, ऐसे सोचना चाहिए। और यदि कभी मन में निराशा आने लगे कि भाई पता नहीं इतने जन्म बीत गए, अब की बार भी होगा कि नहीं होगा, तो फिर ये सोचना चाहिए कि अनंत काल मेरे सामने है, बहुत है ना टाइम, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो और इसमें 10 साल और लगेंगे, 50 साल लगेंगे, एक जन्म और लग जाएगा, लेकिन इसको करूंगा, इसी पे चलूंगा। तो ऐसे इन्होंने दिखाया है। न काल नियमो वामदेववत श्रुतिषु दृश्यते ही तद एतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरअभवम अहम सूर्यश्च इति। तो कह रहे हैं इसकी अनुभूति करते हुए, तद ही एतत् पश्यन्, उस इस ब्रह्म को देखते हुए, उस मुक्ति को देख करके, अपनी निर्लिप्तता को देख करके, ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, वामदेव ऋषि ने ये प्रकट किया था, ये बोला था उन्होंने, अहम मनु अभवम, मैं ही मनु बन गया, मैं मनु हूं। अहम सूर्यश्च इति, मैं ही सूर्य हूं, इस सूर्य में मैं ही हूं। एवं मुक्ति फला नियमः तदवस्था धृते, तदवस्था धृते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से मुक्ति रूपी जो फल है इसका कोई नियम नहीं है, अनियमः, मुक्ति के फल का कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। तद अवस्था धृते है, माने वो तो उस अवस्था विशेष से धारित होता है, जिस व्यक्ति की वो अवस्था विशेष जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, उसमें वो धारण होता है। तो 2 बार जो पाठ है वो पाद समाप्ति के लिए। एवं मुक्ति फल अनियमः, मुक्ति फलस्य नियमो नास्ति। यजुर्वेद कहता है तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति,
जब उसको जान लेता है व्यक्ति तो ही मृत्यु का अतिक्रमण कर पाता है, उससे पार जा पाता है, उससे पहले नहीं। और सांख्यकारों ने कहा ज्ञानान मुक्ति, तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, उससे पहले नहीं होती है। और महाभारत में कहा ज्ञानान मोक्षो जायते राजसिंह, हे राजसिंह ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं होगा। यदुच्यते ज्ञानस्य फलम मुक्ति ही, तो जो इन ऊपर के सभी प्रमाणों में शास्त्रों में ये कहा है कि ज्ञान का फल मुक्ति है, तत्र खलु नियमः प्रतिबंधो न कश्चित विद्यते, तो वहां नियम का कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई कितने समय में होगा। जब अपने अज्ञान को जो हटा देगा, प्रतिबंध को हटा देगा तो मुक्त हो जाएगा। यदा ही परमात्म ज्ञानम संपद्यते, जब उस परमात्म ज्ञान का उत्पत्ति हो जाएगी, तदेव ही मुक्ति फलम अवाप्यते, उसी समय वो मुक्त हो जाएगा। मुक्तौ एतद् जन्मा पर जन्म न अपेक्षते, मुक्ति में इस जन्म में होगा या अपर जन्म में होगा इसकी अपेक्षा नहीं है। तदवस्था धृते ही ब्रह्म ज्ञान अवस्थायाम, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में तस्या मुक्ते अवधारणात् निश्चयात्, वो मुक्ति कब होती है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में ही मुक्ति होती है, ऐसा ही उसका निश्चय है, ऐसी अवधारणा है उस मोक्ष की। तथैव उच्यते, तो इसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है ब्रह्मवित् आपनोति परम, जो ब्रह्म वेत्ता है वो ही उस परम को प्राप्त कर पाता है। एतद् एव अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते, कठोपनिषद में कहा इस अक्षर ब्रह्म को जान करके ही ब्रह्म लोके महीयते माने मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है, फिर ब्रह्म लोक में चला जाता है एक बार उसको जान लिया तो। विरुक्ति ही अध्याय परिसमाप्त्यर्था, और जो सूत्र में 2 बार कहा ना अवस्था धृते अवस्था धृते, तो ये पाद की समाप्ति के लिए है। तो यहाँ पर ये हमारा चतुर्थ पाद संपन्न हुआ। तो इसमें पहले तो ये बताया कि भाई मुमुक्षु के लिए कौन सा प्रधान कर्म है, और ये बहुत चर्चा भी चलती है ना। कुछ जैसे जैमिनी आचार्य, क्योंकि उनका तो प्रतिपाद्य विषय ही कर्म कांड है, तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान तो जीने के लिए होता है, कर्म के लिए होता है, तो अकेले ज्ञान से बात नहीं बनेगी, कर्म कांड करना चाहिए, तभी वो ज्ञान फलीभूत होता है, केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी। और खैर कुछ कर्मों के लिए उनका कहना सत्य भी है, माने हर काम केवल उपासना से नहीं होता है, उसमें आपको जो ज्ञान है वो आपको कर्म में लाना ही पड़ेगा। तो इससे ये निकल करके आया कि केवल एक मुक्ति को छोड़ करके बाकी के जितने भी फल हैं, मोक्ष फल को छोड़ करके, उनमें कर्म भी बहुत अनिवार्य है। क्योंकि त्रुटि यही होती है हमारे से कि हम जैसे मोक्ष फल उसमें तो सब छोड़ना होता है, वो ही उसके लिए कर्तव्य कर्म है, केवल शमदम आदि का अनुष्ठान करना इतना ही पर्याप्त है, बाकी सब छोड़ना होता है उसमें। लेकिन बाकी सब में भी हम छोड़ने लगते हैं फिर, तो फिर वो फल नहीं आएगा। लोक का कल्याण तो खुद हो जाएगा जी, बस आप अपना उत्थान कर लो, ऐसे जब कहा जाता है ना, तो वो व्यक्ति फिर एक तरह से आलस्य प्रमाद को ही पोषित करने लग जाता है। फिर भाई आपको दोनों काम साथ साथ करने हैं, आत्म कल्याण का भी करना है, लोक कल्याण का भी करना है। तो पीछे आया था ना ये लोक संग्रह के लिए, माने लोक को प्रेरणा देने के लिए भी कुछ कर्म करने होते हैं। आपको बेशक आवश्यकता नहीं है, पर आपको ज्ञान है ना कि भाई इन लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो उनको वो प्रेरणा देने के लिए फिर आपको भी वो करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे माता पिता करते हैं बच्चों के लिए। माता पिता कहते हैं कि बेटा खेलना चाहिए, तुम पूरे दिन यहाँ घर में बैठे रहते हो, छोटे बच्चों, तो वो कहते हैं आप भी खेलो हमारे साथ। तो फिर पिता को झूठ मूठ उसके साथ बैट बॉल खेलना पड़ता है, छोटा सा डंडा लेके, और हारना भी पड़ता है कभी कभी बच्चे से, क्योंकि वो उसको उत्साहित करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं।
तो इसलिए हमें इच्छा न होते हुए भी हमें लोक कल्याण के कार्य अनासक्त भाव से करने चाहिए, और अनासक्त भाव से कर सकें इसके लिए हमें ज्ञान, उपासना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो ये बहुत ही सुंदर इनके दोनों आचार्यों की मीमांसा से जो इसमें सारांश निकला है इस पाद में, बहुत अच्छा है ये। और ये लौकिक व्यक्ति को भी और आध्यात्मिक व्यक्ति को भी, दोनों को इससे अवगत होना चाहिए। ये पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, वेदांत के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद। तो यहीं इसको विराम देते हैं आज। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।